भिलवड़िया जी, ये आते हैं आसाम से। आप लोगों ने सुना होगा गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट के, वो भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट है और उनकी धर्मपत्नी सोरोपठार म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड का चेयरपर्सन है सुनाव जीत के, और उसके नेतृत्व में 10 सीट है, 10 उन्हीं लोगों ने जीता। और मेरे साथ है मेरा कलीग, मेरा सीनियर, मेरा भाई जुगल किशोर शर्मा जी। वो सोशल वर्कर है और भारत के कोने कोने वो घूमे हैं, तो उसका बहुत नॉलेज उसमें है। तो यहाँ पे जितना अतिथिगण बुलाए गए और यहाँ मेरे देश के कोने कोने से आए हुए मेरे सबसे प्यारे स्टूडेंट फ्रेंड्स। मेरे को हिंदी बहुत अच्छा से नहीं आता है, इंग्लिश भी नहीं आता है, क्योंकि मैं आसामीज मीडियम से आसाम से स्कूलिंग किया था। तो जो गलतियां हो जाए तो उसे खुद सुधार के सुन लीजिए, ठीक है? मुझे मौका मत दीजिए कि गलतियां हम सुधारेंगे बोल के। तो मैं उस धरती से आता हूं, शक्तिपीठ मां कामाख्या की। मैं उस जगह से आया हूं जहां पे वार्न हॉर्न राइनो वर्ल्ड फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क, वहां रहते। मैं उस धरती से आया हूं जुलाई 26 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और हमारे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी से जो वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस हम लोग को मिला, सराइडो मैदान यूनेस्को। दिस इज 43rd वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस ऑफ इंडिया। भारतवर्ष के 43वां ये वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस है, यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज मिला है। मैं जहां से भी हूं, लेकिन मैं पहले भारतीय हूं। आई एम एन इंडियन। माई ब्लड इज इंडियन, माई थिंक इज इंडियन, माई मोटिवेशन इज इंडियन, एंड आई थिंक एंड आई ड्रीम फॉर ए बेटर एंड प्रॉस्पर इंडिया। तो मैं कौन हूं इसका जो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते। हम लोग नॉर्थ ईस्ट में जन्म हुआ इसीलिए लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न का है। ट्राइबल है इसीलिए लोग बोलते हैं ट्राइबल है। लड़की होता तो दिल्ली में चिंकी चिंकी बोल के चिल्लाते हैं, है ना? नहीं है। लेकिन मैं तो जन्म होके देखा, अरे ये ब्राह्मण का भी नाक एक ही है, नाक में 2 छेद है, 2 आँख है, 2 कान है, दांत 32 उन लोग का भी है, 1 मुख है, हाथ 2 है, पैर 2 है, तो एक ही लगता है। काला थोड़ा अलग अलग हुआ, फिजिकल बिल्ड थोड़ा अलग हुआ, क्योंकि जेनेटिकली हम लोग जो एनवायरनमेंट, उसी एनवायरनमेंट से हम लोग एडॉप्ट करते हैं, उसी हिसाब से हम लोग का हाइट कलर भी होते, काले भी है, गोरे भी हैं यहाँ पे, है ना? नहीं है। लेकिन उससे कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि हम लोग ने जन्म लिया क्या होके? एक मनुष्य बन के, है ना? नहीं है। वी बोर्न एज ए ह्यूमन बीइंग। हम लोग का कोई जाति नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, कोई कास्ट नहीं है। हम एक मनुष्य बन के जन्म लिया। लेकिन जिस घर में पैदा हुआ उसका माता पिता मुस्लिम थे, इसलिए मेरे को मुस्लिम से जाना जाता है। उसका माता पिता क्रिश्चियन थे, इसलिए मैंने क्रिश्चियन से जाना जाता है। उसका माता पिता हिंदू थे, इसलिए हम हिंदू से जाना जाता है। यही एक डिफरेंस है। अगर यही सोच हम लोग लेके आएंगे तो दुनिया में कभी भी किसी के साथ मुठभेड़ नहीं होगा, सब एक साथ मिलके रहेंगे, है ना? नहीं है। तो ये संभव भी है, असंभव भी है। अगर चाहेंगे सब लोग मिलकर के संभव है, अगर हमेशा एक दूसरे को उंगली करते रहेंगे तो असंभव है। ये जो आज बहुत बढ़िया थीम लिया है, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। Are you a next generation? If you are thinking that you are the next generation, आप लोगों के लिए एम्पावरिंग क्या है? आप लोग का ड्रीम है मैं अच्छा खासा पढ़ूं, रिजल्ट अच्छा करूं, एक हमको प्लेसमेंट मिल जाए, नौकरी मिल जाए, और कोई हम लोग को आराम से माता पिता को सहारा बनने के लिए आगे जाऊं। यही है ड्रीम हम लोग का। 80% का वही ड्रीम है। इसीलिए कोटा का भी बात आ रहा है।
कोटा आ रहा है इसीलिए हम लोग को नौकरी मिल रहा है, उसको मिल रहा है, इसको मिल रहा है। व्हाट एजुकेशन वी आर गेटिंग? एजुकेशन हम लोग को, वी आर नॉट गिविंग द वैल्यू इन द एजुकेशन। हम पढ़ लिया, 99%, 98% मार्क मिल गया, हम बहुत अच्छा स्टूडेंट है, रिकॉग्निशन मिल गया, लेकिन बाद में क्या हुआ? ये एजुकेशन हम लोग को कुछ काम पे नहीं आया, इसीलिए हम लोग को नाराजगी है, एंगर है, वी फील वेरी अपसेट। देन टू एक्सप्रेस अवर एंगर, दिस कास्ट, रिलीजन, ये दिस थिंग आ जाते हैं। तो आपको एम्पावरमेंट करने के लिए ये चीज कैसे हम लोग आगे बढ़े, उसको आज हम लोग को रोशनी डालना पड़ेगा। व्हाट इज योर गोल? व्हाट इज योर एम्बिशन? व्हाट इज योर टारगेट? हाउ यू अचीव इट? इसमें हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। कि मैं समझता हूं ये आपके लिए गोल है, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं, स्कूल में है, स्टूडेंट है, मेरे को अच्छा रिजल्ट मिले, एक अच्छा नौकरी मिले, तनख्वाह अच्छा मिले, सो आई कैन एंजॉय माई लाइफ। बाकी किसी का ये भी गोल है, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मैं कुछ अलग करके जाऊंगा, देश के लिए हम काम करेंगे, नेशनल इंटीग्रिटी के लिए काम करेंगे, ये देश मेरा देश है, मेरा माता है, मेरा पिता है, उसको बना के हम जाएंगे। ये भी सोच है यहाँ पे बैठा हुआ बहुत सारे मेरा प्यारे दोस्तों के। अगर हम लोग एम्पावरमेंट करना चाहते हैं, एक चिल्ड्रन है, उसके लिए एम्पावरमेंट क्या है? आज़ादी से वो खेले, आज़ादी से घूमे, पढ़ाई करने के लिए एक बढ़िया एनवायरनमेंट उसको मिले, दैट इज हिज एम्पावरमेंट। और हम किस हद तक सोचना चाहिए अगर नेक्स्ट जनरेशन को एम्पावर करने के लिए? जो बच्चा पैदा होगा उसके लिए आज से सोचना पड़ेगा हम लोग को। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, सेटलमेंट हो जाएंगे, उसके बाद शादी करेंगे, ऐसे बहुत लोगों का अनुमान है। लेकिन साइंटिफिकली, बिकॉज आई एम ए डॉक्टर, दैट्स व्हाई आई वांट टू एड्रेस फ्यू पॉइंट्स। एक बच्चा पैदा होने जा रहा है, कैसे बच्चा हम लोग को चाहिए? लंगड़ा लूला और हट्टा कट्टा। हट्टा कट्टा सबको चाहिए, शादी नहीं हुआ है लड़के लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। तो इसमें देखिए 35 ईयर्स, 35 साल के बाद अगर कॉन्सीव करेंगे आपको, डाउन सिंड्रोम इज ऑलमोस्ट 80%। 35 साल के बाद अगर आप लड़कियां कॉन्सीव करेंगे तो आपका बाल बच्चा डाउन सिंड्रोम होकर पैदा हो सकता है, जेनेटिकल डिफेक्ट यू विल हैव। लड़कों का भी वही हाल है, 35 साल के बाद उसका स्पाइन भी डिजेनरेट होना शुरू कर देता है, तो वो भी लंगड़ा लूला बच्चा दे सकता है। अकेले लड़कियों का ब्लेम मत किया करो, लड़कों का भी ब्लेम है उसमें, सब लोगों का। तो ये चीजें हो, जो अगर ये है तो हम अच्छा बच्चा पैदा करना चाहिए जो 35 ईयर्स से पहले करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये मेंडेलिव थ्योरी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एलपी स्कूल, एमई स्कूल में हमने पढ़ा है, हाई स्कूल में पढ़ा है, साइंस का जो है वो तो पढ़ ही रहा होगा अभी। तो ये 4th जनरेशन में ये फैमिली का जो है बीमार रिवील करते हैं। इसीलिए अपना परिवार, कोई रिलेटिव, डिस्टेंट रिलेटिव हो, उससे कभी भी शादी नहीं रचना चाहिए, क्योंकि भले ही 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन बच गया हो, लेकिन 4th जनरेशन में आपका नाती पुटी लेंगड़ा लूला होके ही पैदा होगा। इसीलिए परिवार में शादी कभी भी नहीं करना चाहिए। साइंटिफिकली इट इज नॉट एडवाइजेबल, ये मेंडेलिव ने प्रूव करके गया है, 4th जनरेशन में रिवील करता है। तो अगर हम लोग एम्पावर करना है, हम लोग का बच्चा को भी सोचना पड़ेगा। हम लोग लेंगला लूला ये लेंगे ना, अच्छा परिवार में कोई शादी नहीं होगा, अच्छा बच्चा पैदा होगा, 35 साल से पहले शादी होगा, अच्छा बच्चा पैदा होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि 21 साल से पहले शादी कर लो, लंगड़ा लूला नहीं चाहता हूं बोल के, है ना? नहीं, वो 21 साल से पहले भी शादी मत करो। तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि असम में हमने चाइल्ड मैरिज एक बिल पास कर लिया, कोई चाइल्ड शादी नहीं हो सकती। मोदी जी ने जो है एम्पावरमेंट करने के लिए वुमेन एम्पावरमेंट पर्टिकुलरली कर रहा है, जो चीजें कर रहा है एकदम सही कर रहा है।
तो इस चीज को हम लोग को भी देखना चाहिए। पॉलिटिकल एंगल से मत देखिएगा सब चीजें। बीजेपी गवर्नमेंट है, मोदी जी है, इसीलिए हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये नहीं है। कौन सा चीज अच्छा कर रहा है उसको हम लोग एक्सेप्ट करना चाहिए, इतना तो दम होना चाहिए हम लोगों को। तो हम लोगों ने बोला एम्पावरमेंट करना है। बात हो गया शादी का, एज बता दिया मैंने। लेकिन वो जो प्रेगनेंसी है, मान लिया आप लोग को शादी हो गया, हनीमून में चला गया, प्रेग्नेंट हो गया, लीगली शादी करके, ठीक है, तो पेट में जो बच्चा है उसका भी सोचना चाहिए, है ना, नहीं है? माता को क्या लेना है? आयरन, फोलिक एसिड। क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम लोगों का न्यूरोनल डेवलपमेंट होते हैं। नर्वस सिस्टम जितना मां का पेट में डेवलप होगा वो फर्स्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर में होगा। थर्ड ट्राइमेस्टर में कैल्शियम खिलाओ, विटामिन खिलाओ। अगर ये चूक गए तो आपका एम्पावर करने वाला बच्चा थोड़ा डिफेक्ट लेके आएगा। ये जरूरत है। सरकार ने जो इतना बोलता है कि पूरा 3 ट्राइमेस्टर है, 3 ट्राइमेस्टर में इंजेक्शन, वैक्सीन वगैरह लो, आयरन, फोलिक एसिड खाओ, कैल्शियम खाओ, है ना, नहीं है? तो वहां तक हम लोग को सोचना पड़ेगा। इसलिए असम गवर्नमेंट क्या है, जो टी गार्डन में काम करने वाला लेबर मजदूर, तो लेबर वर्ड तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, मजदूर भी अच्छा नहीं लगता है, जो काम करते हैं, श्रमिक, ये बढ़िया टर्म है। तो उन लोगों को क्या है, अगर प्रेग्नेंट हो गया बागान में काम करते हुए, तो उसको